ये नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि हर स्टेट में एजुकेशन की हालत बहुत बुरी चल रही है। इस प्रोटेस्ट का मतलब ही यही है कि हम एजुकेशन विंग को जिस तरीके से करप्शन यहाँ पे शुरू हो गया है उस करप्शन को खत्म करना है। ये कल्याण कर्नाटक का रीजन है, ये जो बड़े प्राउड से जो कल्याण कर्नाटक का रीजन का जो प्रोग्राम बनाते, जलसा बनाते, ये हालत है हमारी। 371 आर्टिकल रहने के बाद भी हमारे पास बेरोजगारी है, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे यहाँ पर रहते हुए भी हमारे बच्चों को बाहर निकलना पड़ता नौकरी के लिए। ये एजुकेशन का ये हालत है, ये सिस्टम का ये हालत है KKRDB का। एजुकेशन मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर डिप्टी कमिश्नर This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN Union, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. अवेयरनेस प्रोग्राम का, इस एजिटेशन का, इस प्रोटेस्ट का मतलब ही यही है कि हम एजुकेशन विंग को जिस तरीके से करप्शन यहाँ पे शुरू हो गया है उस करप्शन को ख़त्म करना है, और इसके लिए हम लोग इसी तरीके से एजिटेशन करते रहेंगे। अब तक किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया था, लेकिन हम MIM के प्लेटफॉर्म से यहाँ का गुलबर्गा का एंटायर एजुकेशन सिस्टम में जो करप्शन इतना हाई स्केल पे आ गया है, और इसका मकसद एक ये भी हो सकता है कि हम गरीब बच्चों के लिए, मजलूमों के लिए, जिसको कि देखने वाला कोई भी नहीं है, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उस माइनॉरिटीज़ के लोगों को हम बेसिक एजुकेशन में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। 10 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैडम जब फौजिया मैम थे तो उन्होंने नालवार के विजिट पे आए थे, तो उस वक्त मैंने उर्दू हाई स्कूल के बारे में कंप्लेंट दी थी, जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है स्कूल में, जैसे कि मेन एंट्रेंस गेट नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, यहाँ तक कि जो स्कूल में जो खाना बनाने का रूम है और वो नीचे के क्लासरूम, उसकी फ्लोरिंग पूरी जो है ख़राब हो चुकी है। तो उसके बारे में मेमोरेंडम मैंने दिया था, बट अभी तक कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। स्कूल की हालत वैसी ही खस्ता है, बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी परेशानी हो रही है, और स्कूल के अंदर जो है ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं रहने की वजह से वहाँ पे लोग शराब पीकर बॉटल फेंक कर जा रहे हैं, वहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं रहने की वजह से। आज गुलबर्गा कलबुर्गी यूनिट की तरफ से और यहाँ पर गुलबर्गा में प्रोटेस्ट रखा गया था। प्रोटेस्ट का एजेंडा बहुत क्लियर है, फेलियर एजुकेशन सिस्टम को हम लोग हुकूमत के सामने और आवाम के सामने लाना चाह रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग देखें कि जंतर मंतर के ऊपर जो वहाँ के प्रोटेस्टर के ऊपर जो अटैक हुआ वो कंडेमेबल है, और ऑफकोर्स हम भी इसको कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर ऑन द अदर हैंड हम लोग ये भी नोटिस करें, ये नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि हर स्टेट में एजुकेशन की हालत बहुत बुरी चल रही है। हर स्टेट में हज़ारों की तादाद में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जिनको नीट क्या एग्जाम है उनको मालूम भी नहीं होगा। ये लोग देखिए, नीट क्लियर करने के लिए बच्चों को क्या है, प्राइमरी, हाई स्कूल और PUC ये क्लियर करना पड़ता, उसके बाद नीट जाना पड़ता। मगर हर स्टेट में इतनी बुरी हालत चल रही है, बच्चों को प्राइमरी से ही कई सारे बच्चे निकल जा रहे हैं। हिंदुस्तान में 95,000 स्कूल्स को बंद किया गया, कर्नाटक में 800-900 स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, और बंद कर रहे हैं यहाँ पर कर्नाटक में। अब दूसरे स्टेट की छोड़ दी हालत में, अब कर्नाटक की बात बताता हूँ मैं आपको। कर्नाटक में देखिए 8,500 ऐसे स्कूल है कर्नाटक में जिसमें एक टीचर है पढ़ाने के लिए, एक टीचर। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, और ये अब से नहीं है, ये बीजेपी जब सरकार में थी जब से ये प्रॉब्लम है। जब 6,000 थे, मधुसूदन साहब रिसेंटली जब पार्लियामेंट में यहाँ से 6 महीने पहले खुद ये स्टेटमेंट दिए पार्लियामेंट में, असेंबली में ये आवाज़ उठाए कि भाई मुझे फंड की जरूरत है, नहीं रिक्वायर्ड टीचर्स में, पर टीचर्स नहीं है बोलकर। मगर ये हुकूमत उनको एंटरटेन, उनको हेल्प नहीं कर रही है चीज़ के ऊपर, जो मुझे महसूस होता, क्योंकि लास्ट ईयर 6,000 स्कूल्स थे। ये साल जो रिसेंटली डेक्कन हेराल्ड में न्यूज़पेपर में कवरेज हुआ, 8,045 स्कूल जहाँ पर एक टीचर है, और कुल मिलाकर पूरे स्टूडेंट्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 लाख स्टूडेंट है वहाँ पर। तो आप बताइए कर्नाटक में 2.5 लाख स्टूडेंट को क्या शिक्षा मिल रही है यहाँ पे। और अगर कर्नाटक की बात करें, अब अगर गुलबर्गे की अगर बात करेंगे तो गुलबर्गे में लगभग, मेरे पास डेटा है, आई शो यू। गुलबर्गे में देखिए हमारे पास कलबुर्गी में 249 स्कूल है जहाँ पर 9,400 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो 249 स्कूल में एक टीचर है। यादगिरी में 227 स्कूल है, 15,000 बच्चे पढ़ते हैं, वो 227 स्कूल में एक टीचर पढ़ाते हैं वहाँ पर। रायचूर में 405 स्कूल है, 12,000 बच्चे एक टीचर पढ़ाते हैं। बीदर में 210 स्कूल्स है, 180 से 210 स्कूल, ऐसे स्कूल जहाँ पर एक टीचर है, 7,500 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। ये कल्याण कर्नाटक का रीजन है, ये जो बड़े प्राउड से जो कल्याण कर्नाटक का रीजन का जो प्रोग्राम बनाते, जलसा बनाते, ये हालत है हमारी।
371 आर्टिकल रहने के बाद भी हमारे पास बेरोजगारी है हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे यहाँ पर रहते हुए भी हमारे बच्चों को बाहर निकलना पड़ता नौकरी के लिए। ये एजुकेशन का ये हालत है, ये सिस्टम का ये हालत है KKRDB का। और दूसरा आप देखिए जो स्कूल के बच्चे जो ड्रॉप आउट है, मैं बता रहा हूँ आपको, हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका रूरल डेवलपमेंट पंचायत रिपोर्ट को ये आदेश दिए कि आप इसके ऊपर रिपोर्ट बना के दो हमारे को। जब रिपोर्ट देते हैं कि कितने बच्चे स्कूल में गुलबर्गा में ड्रॉप आउट होते हैं, तो वो रिपोर्ट देते हैं 11,137 बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हुए, जिसमें जवर्गी में 3,797 और चितापुर में 2200 बच्चे ड्रॉप आउट हुए। अलन में 934, कुल मिलाकर ये मिलाएंगे तो गुलबर्गा में 11,000। अभी जो ज़्यादा ड्रॉप आउट हुए ये है जवर्गी, हमारे अजय सिंह साहब का क्षेत्र है, वहाँ पर पढ़े लिखे वो तो डॉक्टर है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं डॉक्टर बना तो जवर्गी के बच्चे डॉक्टर नहीं बनना, ये क्या दुश्मनी ले रहे नहीं मालूम मेरे को। और हमारे होम मिनिस्टर साहब का क्षेत्र है चितापुर में 2200 बच्चे ड्रॉप आउट, मतलब स्कूल में नहीं है बच्चे वहाँ पर, तो उन्होंने भी ये चाहते कि उनके बच्चे नहीं पढ़े। देखिए मेरे को तो एक चीज़ समझ में आया कि जो रहनुमा रहता, अगर पढ़ा लिखा रहनुमा रहेगा तो पढ़ाई पे ध्यान देता, ठीक है। अगर अनपढ़ इलिटरेट रहनुमा रहेगा तो इस पे ध्यान देगा कि भाई ये लोग पढ़ना नहीं बोलकर। अब चितापुर में हम लोग को रिसेंटली मिड डे मील के नाम पे जहर दिया जा रहा है, जो हमारा सेकंड इशू है, मिड डे मील के नाम पे जहर दिया जा रहा है। गुलबर्गे के अंदर ऐसे कई सारे तालुका है जहाँ पर मिड डे मील के नाम पे जहर दिए, 150-200 बच्चे एडमिट हुए हॉस्पिटल में, मगर इसमें क्या देते हैं रिपोर्ट, 50 बच्चे एडमिट हुए, 30 बच्चे, क्योंकि वो इशू को हम लोग एड्रेस करें। रिसेंटली हम लोग चितापुर में जाकर हम लोग ये इशू को एड्रेस करें, हम लोग दंडोती के केस को एड्रेस करें। करने के बाद वहाँ पर है ना, वहाँ पर कुछ कांग्रेस के लोग आते हैं, बोलते हैं कि भाई आप यहाँ पर आकर नहीं करना प्रोटेस्ट, आप इसको हैंडल नहीं करना बोलकर। 3 घंटे से हम लोग हैंडल कर रहे हो चितापुर के इशू को, हॉस्पिटल में हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर, जब कहाँ थे ये लोग। और तुम्हारे चितापुर के क्षेत्र में 2200 बच्चे स्कूल नहीं पढ़ रहे, वहाँ पर कई सारे स्कूल बंद होते जा रहे, आवाज़ नहीं उठा रहे। ये पूरी गुलामी है और ये चापलूसी है। और मजलिस में जितने भी लोग हैं कभी गुलामी नहीं करेंगे, हम ना चापलूसी नहीं करेंगे। और अगर कोई बोल रहा कि चितापुर हमारा क्षेत्र है, जवर्गी हमारा क्षेत्र है, वहाँ पर आकर नहीं करना, तो वैसे लोगों को मैं खुले तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि पूरा गुलबर्गा हमारा है, पूरा कर्नाटक, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, और बराबर तुम्हारे क्षेत्र में घुसेंगे और उसके ऊपर इशू बेस लड़ते रहेंगे और हमको अगर रोकने की कोशिश करेंगे। सर नीट पेपर के ऊपर एमआईएम का स्टैंड, हमारे स्टेट असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑलरेडी इसके ऊपर साहब जंतर मंतर तो गए, मगर स्टूडेंट से वहाँ पर मुलाकात नहीं की। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फिर स्टूडेंट से क्यों नहीं मिले? नहीं, एजुकेशन जंतर मंतर पे पहले तो ये बात है कि जंतर मंतर पे असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं गए वहाँ पर। असदुद्दीन साहब SIR के मामले में हैदराबाद में पार्लियामेंट में थे और पार्लियामेंट में उन्होंने रेस करे इसके ऊपर आवाज़, नीट के स्टूडेंट के ऊपर, नीट के जो लीक पेपर के ऊपर आवाज़ उठाए, और स्टूडेंट के ऊपर जब भी अटैक हुआ तभी भी आवाज़ उठाए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.